आप में से बहुत लोगों को एक बात नहीं पता होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है अमूमन, और वो बात ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो यहाँ का डिफेंस सिस्टम है, इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता, एक डील हुई है, जिसके चलते दोनों देशों का जो भी डिफेंस सिस्टम है वह आपस में एक दूसरे की मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी आर्मी को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे एक सऊदी औरत ने अपने बलबूते पर कोर्ट में केस लड़कर अपनी बेटी को बचाया, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा क्यों 17,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में कुछ खबर आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से। सऊदी आर्मी के कुछ यंगस्टर्स, यानी कि जो नए नए ऑफिसर्स ज्वाइन हुए हैं सऊदी डिफेंस सिस्टम में, वे कल लाहौर पहुंचे हैं और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग उन्होंने चालू कर दी है। एक ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है दोनों देशों के बीच में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वे सऊदी के जो यूथ आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। बताया जा रहा है कि 24 दिन की ये ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें सारे ही सऊदी आर्मी ऑफिसर जो है पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर से ट्रेनिंग लेंगे। डिफेंस, अटैक, हर चीज की ट्रेनिंग इसमें होगी। और मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच में ये डील हुई है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, वो चाहे फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो, नेवी हो या फिर ग्राउंड हो, तीनों ही डिफेंस सिस्टम एक दूसरे देश की जो है मदद करते हैं, और जब जहां जरूरत होती है वहां पर सऊदी अरब की आर्मी पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान की आर्मी जो है सऊदी अरब आती है अगर जरूरत होती है। तो सऊदी अरब की तरफ से लाहौर में जो है एक एक्सरसाइज चल रही है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, जो सऊदी आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से। सऊदी अरब के मौसम को लेकर यह जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि वेडनेसडे यानी कि बुध के दिन से लेकर शनिचर तक सऊदी अरब के कई इलाकों में भारी और मीडियम बारिश देखने के लिए मिल सकती है, जिसके चलते पूरे सऊदी अरब का जो मौसम है उसमें काफी तब्दीली हमें देखने के लिए मिलेगी। और पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो टेम्परेचर लगातार नीचे आता जा रहा है। सऊदी मौसम विभाग ने जो है स्पेशली मक्का मुनव्वरा को अलर्ट किया है और कहा है कि मक्का के अंदर हमें भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है, जिसका असर जो है दूसरे इलाकों पर देखने के लिए मिलेगा। सऊदी डिफेंस सिस्टम ने जो है लोगों को ऐसी डेंजरस जगह जाने से मना किया है जहां पर बाढ़ आने की आशंका है, या फिर जहां पर आपकी गाड़ी फंस सकती है पानी की वजह से, बारिश की वजह से। ऐसी जगहों पर जाने से सऊदी डिफेंस ने मना किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से। बताया जा रहा है कि सऊदी पासपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पिछले 1 महीनों में 17,700 लोगों के केसेस को सॉल्व किया है। 17,700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सऊदी भी शामिल हैं, जिनके ऊपर पासपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि उनके पासपोर्ट या इकामा या कोई और सऊदी अरब का नियम तोड़ने के ऊपर केस चलाए जा रहे थे। सबसे ज्यादा जो इनमें केस चलाए गए वे इकामा को लेकर चलाए गए, यानी कि बहुत सारे गैर मुल्कियों के पास इकामा ही नहीं थे और बहुत सारे गैर मुल्की जो है विजिट वीजा पर आकर यहाँ पर काम करने लगते हैं, तो ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा बॉर्डर रेगुलेशन को भी कुछ अपराधियों ने उसका उल्लंघन किया है, यानी कि गलत तरीके से बाय रोड बिना वीजा के सऊदी अरब में एंटर किए हैं, वो चाहे फिर यमन से आए हो, इथोपियन हो या फिर दूसरे किसी मुल्क के हो। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी सऊदी शहरियों से और सभी गैर मुल्की से जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं उनसे ये गुजारिश की है और उनसे जो है सीरियस होकर ये रिक्वेस्ट की है कि किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को किसी भी तरीके की कोई भी मदद किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट की अगर हम मदद करते हैं, वो चाहे फिर उनको खाना देना हो, घर देना हो, गाड़ी देना हो या फिर काम देना हो, ये भी एक बड़ा जुर्म माना जाता है। तो सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले 1 महीने के अंदर 17,700 से ज्यादा केस जो है सॉल्व हो चुके हैं, और जिनको इसमें ब्लैकलिस्ट किया गया है सऊदी अरब से, उनकी प्रतिशत लगभग 60% बताई जा रही है, यानी कि 60% जो है 17,000 लोगों में से उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है और 3 साल के लिए सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। सऊदी फैमिली कोर्ट का ये मामला है जिसकी जानकारी हमारे पास में आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से आ रही है। तो सऊदी फैमिली कोर्ट से ये मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर एक औरत ने अपने 4 बच्चे होने की बात कोर्ट को बताई और उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेरे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, लेकिन 3 लड़कों का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास में है, पर वो जो लड़की है उसका बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास में नहीं है, जिसकी वजह से उसका कॉलेज में एडमिशन करवाना मुश्किल हो रहा है और वह मेरी फैमिली में भी इंक्लूड नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी भी माँ बाप के कितने भी बच्चे हों, उन सबका बर्थ सर्टिफिकेट जो है बर्थ से ही बनाया जाता है और उसके बेसिस पर ही उनको फैमिली में ऐड किया जाता है और उसके बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यानी कि किसी की फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो चारों के बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी वे आपके बच्चे माने जाएंगे। तो औरत ने सऊदी फैमिली कोर्ट में ये केस दर्ज किया और कहा है कि मेरे एक्स हस्बैंड की वजह से मुझे मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई की और उस औरत के एक्स हस्बैंड को तारीख दी और कोर्ट में आने के लिए कहा। लेकिन जब उस औरत के एक्स हस्बैंड को बुलाया गया, वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी फैमिली कोर्ट ने उस औरत के हक में एक फैसला किया और उन्होंने पुलिस से कहा कि जल्द से जल्द इस औरत की जो बच्ची है उनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाया जाए और उनके सारे बेनिफिट जो हैं इस औरत को दिए जाए, ना कि उसके एक्स हस्बैंड को। तो वह बच्ची भी जो है उस औरत के साथ जुड़ गई, उसके परिवार में, और अपने एक्स हस्बैंड से उसका नाता बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस तरीके का मामला जो है फैमिली कोर्ट ने करीबन 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया, ये बड़ा डिसीजन लेकर। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा भारत की खबरें देखने के लिए आप मेरे एक नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैं जल्द ही जारी करने वाला हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप मेरे नए चैनल को, जिस पर केवल भारत की खबरें आएंगी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।